सभी भाई लोग हाथ जोड़ लें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाळं नमो वज्रायाळं नमो लोहे सबसाऊळं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। ओम नमः श्री दिव्या। तो जैसा कि आपने पिछले वक्ता के माध्यम से जाना हुआ कि उनका विषय था आत्मा और आपने जीव तत्व के बारे में जाना होगा, तो आज मैं उसी के बारे में समझाने वाला हूँ कि सात तत्व कहते किसे हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं और उनकी परिभाषाएं एवं उनके भेद। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि यह तो आपके लिए ज्ञात ही होगा कि संसार में प्रत्येक प्राणी दुखी है और वह दुख से बचने का उपाय ढूंढता है, लेकिन वह प्रयोजनभूत तत्व की सही जानकारी के बिना सुखी हो ही नहीं पाता है। तो अभी आप सोच रहे हो कि ये प्रयोजनभूत तत्व है क्या? तो दुख दूर करना और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा के बिना और सम्यक ज्ञान के बिना हमारा दुख दूर नहीं हो सकता और सुख प्राप्त नहीं हो सकता, वह ही प्रयोजनभूत तत्व है। अब हम जानेंगे कि तत्व कहते किसे हैं। तो जो वस्तु जैसी है, जो उसका भाव है, वही तत्व है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। जैसे एक नींबू है, उसका स्वभाव तो खट्टापन है, लेकिन किसी के चाहने मात्र से वह उसका स्वभाव मीठा तो हो नहीं जाएगा। वैसे ही हमारी आत्मा का स्वभाव तो जानना देखना है। कोई व्यक्ति अगर हमसे बोले कि आत्मा का स्वभाव जानना देखना नहीं है, दुख देना है, मिथ्या दर्शन का मार्ग दिखाना है, तो उसके कहने मात्र से यह बात सच थोड़ी ना हो जाएगी। वैसे ही जिस वस्तु का जो स्वभाव है वही तत्व है। अब हम समझेंगे कि सात तत्व कहते किसे हैं और वह कितने प्रकार के होते हैं। तो इसे हम एक तत्वार सूत्र के सूक्ति के माध्यम से जानेंगे। जीवा जीवाश्रव वन संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, अर्थात जीव अजीव आश्रव वन संबर निर्जरा मोक्ष, यही सात तत्व हैं। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे जीव तत्व के बारे में। तो जिसमें ज्ञान दर्शन स्वाभाविक आत्मा को ही जीव तत्व कहते हैं। अगर इसे हम बाल बोध की अपेक्षा से देखें तो जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है, जो सुख दुख का अनुभव करता है, वही जीव है। तो इसमें हम एक चार गतियों का उदाहरण के माध्यम से आपके लिए समझाएंगे। जैसे देवगति है, उसमें सुख भी है और दुख भी है, तो यह जीव तत्व का कारण हुआ। मनुष्य गति है, उसमें भी सुख और दुख दोनों हैं, तो यह भी जीव तत्व का कारण हुआ। त्रियंच गति है, उसमें दुख ही दुख है, उसमें किंचित मात्र भी सुख नहीं है। और नरक गति है, उसमें भी दुख ही दुख है, उसमें भी किंचित मात्र भी सुख नहीं है। तो अब मैं एक भक्ति की लाइन के माध्यम से, उसमें एक शब्द आएगा तो मैं उसके अर्थ समझाऊंगा उसका। मैं सदा ज्ञायक स्वभावी आत्मा। तो अभी हमने जीव तत्व की परिभाषा समझी, उसमें एक आत्मा शब्द आया होगा। क्या आप जानते हैं आत्मा शब्द किसे कहते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। तो ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को ही आत्मा कहते हैं। इसके तीन भेद भी होते हैं। क्या कोई बताना चाहेगा? समझिए। हाँ, यही इसके तीन भेद हैं, बहिरात्मक, अंतरात्मा और परमात्मा। यही आत्मा के तीन भेद हैं। तो अभी हम जानेंगे, अभी हमने जाना जीव तत्व के बारे में, तो अब हम जानेंगे
अजीब तत्व के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि अजीब तत्व कहते किसे हैं। तो जिसमें ज्ञान दर्शन स्वभाव नहीं होता, जो आत्मा से भिन्न होता है, वही अजीब तत्व है। अगर इसे भी हम बालबुद्ध की अपेक्षा से देखें तो जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती, जो सुख दुख का अनुभव नहीं करता, वही अजीब तत्व है। जैसे कि कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि यह टेबल है, वह अजीब है। ये कपड़े हैं, वह भी अजीब हैं। अर्थात जो भी पुद्गल वस्तु हमें दिखाई देती है, वह अजीब है। यहाँ तक कि जिनवाणी और मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्ति भी अजीब हैं। और आप भी अजीब हो। अब आपके मन में यह शंका उत्पन्न हो रही होगी कि मैं तो अजीब नहीं हूँ, मैं तो जान भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ, सुख दुख का अनुभव भी कर सकता हूँ। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो आपकी आत्मा अजीब है, आपका शरीर तो पुद्गल है। अब हम आगे भक्ति की लाइनों के माध्यम से जानेंगे। गोरा काला जो भी दिखता चाम है, मोटा पतला हो ना इसका काम है। अर्थात जो गोरे काले में हम भेदभाव करते हैं कि जैसे मैं गोरा हूँ, आप काले हो, तो मैं बोलता हूँ कि तेरा तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं, तू तो काला है, तू तो देखने में भी अच्छा नहीं है, और मैं गोरा हूँ, मैं कितना हैंडसम दिखता हूँ, ये आदि चीज़ें। लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आत्मा ही नहीं, क्योंकि जब शरीर ही पुद्गल है तो इसका क्या फ़ायदा। अब हम इस भक्ति की दूसरी लाइन का अर्थ जानेंगे। मोटा पतला होना इसका काम है। अर्थात जो मोटे पतले होते हैं, जैसे कि हमारे प्रसम भैया, वो मोटे हैं और मैं पतला, तो सब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं कि आप मोटे हो, आप दौड़ नहीं पाते, ये वो आदि चीज़ें। लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं निकलता, क्योंकि जब शरीर ही पुद्गल है। तो अभी हमने जाना अजीब तत्व के बारे में, अब हम जानेंगे आश्रव तत्व के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि आश्रव तत्व कहते किसे हैं। आश्रव तत्व कहते किसे हैं? तो मोह राग द्वेष आदि भावों के निमित्त से हमारी आत्मा में जो ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का आना ही आश्रव तत्व है। इसके दो भेद भी होते हैं, मैं बताता हूँ, भावाश्रव और द्रव्याश्रव। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे भावाश्रव के बारे में। तो मोह राग द्वेष आदि भावों के निमित्त से हमारी आत्मा में जो ज्ञान वर्ण आदि कर्म के आने के भाव को ही भावाश्रव कहते हैं। तो अभी हमने जाना भावाश्रव के बारे में, अब हम जानेंगे द्रव्याश्रव के बारे में। तो मोह राग द्वेष आदि भावों के निमित्त से जो हमारी आत्मा में ज्ञान वर्ण आदि कर्मों का स्वयं से आना ही द्रव्य आश्रव है। तो इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से प्रकार के मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी आदि। तो इनमें से हम गर्मियों का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे गर्मियों में आपने देखा होगा कि हम अपने कमरे की लाइट चालू करते हैं तो उससे छोटे छोटे कीड़े उत्पन्न होने लगते हैं। वैसे ही आत्मा में मोह राग द्वेष के निमित्त से हमारी आत्मा में ज्ञान वर्ण आदि कर्म उत्पन्न होने लगते हैं। तो वही आश्रव तत्व के कारण है। तो यही आश्रव है। तो अभी हमने जाना आश्रव तत्व के बारे में, अब हम जानेंगे बंध तत्व के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि बंध तत्व कहते किसे हैं। तो कर्मों का आना और रुक जाना ही बंध तत्व है। इसके भी दो भेद होते हैं, द्रव्यबंध और भावबंध। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे भावबंध के बारे में। तो मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि भावों का हमारी आत्मा की भावों से रुक जाना ही भावबंध है। तो अभी हम जानेंगे
द्रव्यबंध के बारे में। तो मोह राग देश पुण्य पाप आदि प्रभावों के कारण पुद्गलों का हमारी आत्मा से बंध जाना ही द्रव्याश्रव है। जैसे इसमें अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे नाव है, नाव तो अजीब है लेकिन उसको चलाने वाला जीव है, और उस नाव में एक छोटा सा छेद भी है जिसके द्वारा पानी अंदर जा रहा है, तो वह हुआ बंध तत्व। लेकिन नहीं, वह हुआ आश्रव तत्व। लेकिन पानी अंदर तो जा रहा है लेकिन वह बाहर नहीं निकल रहा, उसी में ही ठसाठस भरते जा रहा है, तो वह हुआ बंध तत्व। वैसे ही आत्मा में कर्मों का आना और रुक जाना ही बंध तत्व है। तो अभी हमने जाना बंध तत्व के बारे में, अब हम जानेंगे संवर तत्व के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि संवर तत्व कहते किसे हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। हमारी आत्मा में नए नए कर्मों का आना और रुक जाना ही संवर तत्व है। इसके भी दो भेद होते हैं, द्रव्य संवर और भाव संवर। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे भाव संवर के बारे में। तो मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभावों का हमारी आत्मा की वीतरागता के निमित्त से रुक जाना ही भाव संवर है। तो अभी हमने जाना भाव संवर के बारे में। अब हम जानेंगे द्रव्य संवर के बारे में। तो हमारी आत्मा में नए नए कर्मों का आना और स्वयं से ही रुक जाना द्रव्य संवर है। इसे भी हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि बोतल है, एक बोतल से हम खेल रहे हैं और खेलते खेलते उसमें एक छेद हो गया, उसके द्वारा पानी बाहर निकलने लगा और उसे हमने एक टेप की मदद से चिपका दिया, जिससे पानी आना बंद हो गया। वैसे ही मोह राग द्वेष आदि विकारी भाव का हमारी आत्मा की वीतरागता से रुक जाना ही संवर तत्व है। वही संवर तत्व कहलाता है। तो अभी हमने जाना संवर तत्व के बारे में। अब हम जानेंगे निर्जरा तत्व के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि निर्जरा तत्व कहते किसे हैं। तो आत्मा का एकादेश खिर जाना ही निर्जरा तत्व है। इसके भी दो भेद होते हैं, एक भाव निर्जरा और एक द्रव्य निर्जरा। तो इसे हम सर्वप्रथम जानेंगे भाव निर्जरा के बारे में। तो स्वरूप स्थिरता की वृद्धि द्वारा आंशिक शुद्धि की वृद्धि और अशुद्ध अवस्था का आंशिक नाश होना ही भाव निर्जरा है। तो अभी हमने जाना भाव निर्जरा के बारे में। अब हम जानेंगे द्रव्य निर्जरा के बारे में। तो द्रव्य निर्जरा के बारे में शुद्धि की वृद्धि का निमित्त पाकर जड़ कर्म का अंशतः खिर जाना द्रव्य निर्जरा है। तो अभी आपके मन में एक शंका उत्पन्न हो रही होगी कि जो अभी मैंने ये इन निर्जरा तत्व के भेदों के बारे में समझाया है, उसमें एक अंशतः शब्द आया था। तो क्या आपके लिए पता है उस अंशतः शब्द का अर्थ क्या होता है? चलिए मैं बताता हूँ। जैसे एक नींबू है, उसमें से हमने एक छोटा सा पीस काट लिया और जो पीस हमने काटा है उसके लिए साइड में रख दिया, और जो पीस बचा है, बड़ा वाला पीस बचा है, तो वही होता है पूर्ण से थोड़ा कम। इसका मतलब अंशतः का अर्थ होता है पूर्ण से थोड़ा कम, वह बंध है। वैसे ही हमारी आत्मा में कर्मों का आना रुक जाना ही नहीं, वैसे ही आत्मा में वीतरागता से नहीं, उसमें से हमने एक टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को
पूर्ण से थोड़ा कम। तो अभी हमने जाना निर्जरा तत्व के बारे में, अब हम जानेंगे मोक्ष तत्व के बारे में। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि मोक्ष तत्व कहते किसे हैं। तो आठों कर्मों का नाश करके आत्मा की पूर्ण दशा का प्रकट होना ही मोक्ष तत्व है। इसके भी दो भेद होते हैं, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे मोक्ष भाव मोक्ष के बारे में। अशुद्ध दशा का संपूर्ण तरीके से नाश होकर हमारी आत्मा की शुद्ध दशा का पूर्ण रूप से प्रकट होना ही भाव मोक्ष है। तो अभी हमने जाना भाव मोक्ष के बारे में, अब हम जानेंगे द्रव्य मोक्ष के बारे में। पूर्ण दशा का निमित्त पाकर कर्मों का पूर्णतः नाश होना ही मोक्ष द्रव्य मोक्ष है। तो अभी हमने जानी मोक्ष तत्व की डेफिनेशन और उनके भेद के बारे में। तो अब मैं इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। जैसे एक शराबी है, उसे शराब की बहुत बुरी आदत लगी है और वह सोचता है कि अगर मुझे शराब नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा। तो ऐसे ही वो एक दिन शराब पीने जा रहा था। तो उसे रास्ते में जाते जाते थोड़ी सी कहीं भीड़ दिखी। तो उसने सोचा कि मैं भी जाके देखता हूँ, कहीं मेरे हित की कोई बात हुई तो मेरे लिए ही फ़ायदा है। तो वह चला गया। उसने देखा कि वहाँ पर एक मुनिराज उपदेश दे रहे थे। तो उसने सोचा, चलिए मैं भी, इतनी भीड़ लगी है तो मैं भी यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा इनका उपदेश सुन लेता हूँ। तो वह वहाँ पर बैठ गया। तो जैसे ही मुनिराज का उपदेश ख़त्म हुआ तो उसे भी वैराग आ गया कि मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। लेकिन वह तो शराबी था, वो इतनी जल्दी तो अपनी शराब की आदत छोड़ने वाला था नहीं। तो उसने कोशिश की कि मैं शराब छोड़ दूं, और धीरे धीरे कर के उसने अपनी शराब की आदत छोड़ दी। और जो व्यक्ति सोचता था कि मैं शराब के बिना कभी रह नहीं पाऊंगा, वही व्यक्ति आज शराब को देखने मात्र से भी घृणा करता है। तो वैसे ही मोक्ष तत्व है। अगर हमें मोक्ष तत्व हो गया तो कर्मों के प्रति किंचित मात्र भी मोह नहीं रह जाएगा और हमारी पूर्ण अवस्था प्रकट हो जाएगी। तो आप भी सातों तत्व के बताए हुए मार्ग पर ना चलकर हमें जिन धर्म में बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और अपनी आत्मा को जानना चाहिए। अतः ऐसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।